नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जिन लोगों का पेट भारी रहता है, गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम करने वाले हैं वज्रासन। वज्रासन जो होता है वो इन सभी समस्याओं में बेहद ज्यादा लाभकारी होता है। वज्रासन जो होता है वो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं। केवल एक ही ऐसा आसन है जो कि हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। और वज्रासन को अगर हम खाना खाने के बाद करते हैं तो वो बहुत जल्दी ही हमारे जो हमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कि ये गैस, एसिडिटी, पेट भारी रहना, इन सभी प्रॉब्लम नहीं होती है। 2010 में एक स्टडी हुई थी, लोअर स्पाइन के जो पेशेंट थे उन लोगों को भी वज्रासन कराया गया और कुछ समय के बाद जब उन्होंने देखा रिजल्ट तो उसमें उन लोगों को वज्रासन करने की वजह से राहत थी। पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ उन लोगों को मिला। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि वज्रासन जो होता है अगर लोअर स्पाइन के पेशेंट को भी अगर हम कराते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है और लाभकारी भी है। तो आइए अब हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन को करना कैसे है, तो आइए हम करते हैं वज्रासन। सबसे पहले में इस प्रकार से बैठ जाना, हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे, टोज हमारे इस प्रकार से रहेंगे, स्पाइन हमारी स्ट्रेट रहेगी, लाइक द दंड आसन, ठीक है ना। उसके बाद हमें अपने लेफ्ट लेग को बेंड करना है। इस प्रकार से अपने लेफ्ट लेग को हम बेंड करेंगे और राइट हैंड को राइट साइड में पुट करते हुए सारा वेट अपना राइट हैंड पर लगाएंगे और लेफ्ट हैंड से इसके टोज को कैच करेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे। और फिर सेम यही हमें करना है लेफ्ट हैंड से, ऐसे लेफ्ट साइड में रखेंगे और अपनी पूरी बॉडी का वेट जो है हमें अपने लेफ्ट हील्स पर हम लगाएंगे और फिर सेम यही राइट घुटने को भी हमें इस प्रकार से बैंड करते हुए एकदम से सीधा होके बैठ जाना है। ध्यान ये रहे कि आपके दोनों घुटने आपस में मिले हुए हो, ठीक है। स्पाइन आपकी स्ट्रेट हो, आपकी शोल्डर ओपन रहे, ऐसे रोल होके पीछे की तरफ चल जाएंगे और कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी। उसके बाद आपके दोनों हैंड यहाँ इस प्रकार से घुटनों के ऊपर रखे रहेंगे। जब भी हम इस प्रकार से किसी भी एक मुद्रा में बैठते हैं और कोशिश करते हैं ऐसे बैठने की, तो हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें जरूर स्ट्रेच होता है, दर्द होता है, क्योंकि हमें हैबिचुअल नहीं रहते हम इस चीज के। जैसे कि अब मैं बैठा हूं इसी वाली पोजीशन में, तो कहीं ना कहीं आपको अगर जैसे कि कोई न्यू स्टूडेंट है, अगर वो इनको करता है तो उनको यहाँ एंगल में पेन होगा, ठीक है, एक स्ट्रेच वाला पेन होगा। अगर जो इनको रेगुलर करते हैं उनको कहीं पे कुछ भी पेन नहीं होगा, उनको ऐसे बैठने में एक आराम मिलेगा। स्पाइन को इस प्रकार से सीधा बैठना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमें बैक साइड से हमें कैसे बैठना है, कैसे हमारे टोज मिले हुए रहते हैं, कैसे हमारी हिल्स खुली हुई रहती हैं इसमें, और कैसे हमारे घुटने इसमें आप मिले हुए रहते हैं। इस प्रकार से हमें अपने दोनों टोज को आपस में मिला लेना है और हमारी जो हील्स है वो ऐसे डिस्टेंस में रहेगी और हमारे जो घुटने में दोनों आपस में टच रहेंगे। और उसके बाद हमें धीरे धीरे यहाँ जो वी आकार में बनी हुई है हमारी हील्स, टोज, इसमें अपने हिप्स को एडजस्ट करेंगे और आराम से इस प्रकार से बैठ जाना है। बस ध्यान ये रहे कि आपकी कमर जो है वो झुकी हुई नहीं रहेगी, आपके जो कंधे हैं वो भी आगे की तरफ मुड़े हुए नहीं रहेंगे। बस ध्यान यही रखना है कि जो आपके कमर है वो झुकी हुई ना हो और आपके जो कंधे हैं वो भी आगे की तरफ मुड़े हुए ना हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी ये वज्रासन करके दिखाया, वज्रासन भी दो तरीके के लोग, जैसे कि जो बिल्कुल फिट हैं वो भी करना चाहते हैं और जो थोड़े से अनफिट हैं, जिनकी नी में थोड़ा बहुत पेन है या थाई ज्यादा हैवी है, वो नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आज मैं उनके लिए भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। दोनों तरीके के लोग जो होते हैं उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता सकता हूं और जैसे भी आपको ठीक लगेगा वैसा करने की कोशिश करिएगा। जिनको नी में प्रॉब्लम है या थाई जिनकी हैवी है, वो आराम से नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनको ऐसे पिल्लो और ब्लैंकेट का यूज करना है। तो ब्लैंकेट को हम सबसे पहले कुछ ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे ऐसे, और उसके ऊपर दोनों घुटनों को हम लेके आ जाएंगे ऐसे। दोनों घुटने आपस में मिला के रखेंगे, हील्स हमारी खोल के रखेंगे और अपने टोज को भी हम आपस में मिला के रखेंगे। और उसके बाद हम पीलू को यहाँ ऐसे लगा लेंगे। बस ध्यान रहे कि ये जो है बिल्कुल आगे रहे, थोड़ा सा भी पीछे ना रहे। और उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, धीरे धीरे से आराम से बैठने की ऐसे कोशिश करनी है। आप जब यहाँ बैठोगे तो आपको ऐसा फील होगा, स्ट्रेच होगी, मसल्स में हल्का सा पेन होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके एंगल में, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच वाला पेन हो सकता है, लेकिन जितना भी आप देर तक ऐसे बैठ सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जब आप इस पोजीशन में, इस मुद्रा में बैठे रहोगे तो आपको हल्का सा पेन फील हो सकता है अपने लेग में, लेकिन जब आप रिलैक्स करोगे, दोनों पैर सीधे करोगे, स्टैंडिंग पोजीशन में आओगे, तो आपको फील होगा कि मैं बहुत ज्यादा
रिलैक्स कर रहा हूं, मतलब मेरे जो लेग है मसल्स हैं वो मेरी रिलैक्स हो गई है, ठीक है ना। ऐसे उसके बाद दोनों हाथों को यहां रखना है और एकदम सीधा ऐसे स्पाइन को एकदम स्ट्रेट करके रखेंगे और शोल्डर हमारे पीछे की तरफ रहेंगे, एकदम खुले हुए रहेंगे। कुछ लोग ऐसे करके बैठते हैं, ये वाली जो समस्या है ये भी इस आसन से ठीक हो जाएगी। जिनकी कमर में आर्च रहता है, कुबड़ निकला रहता है, शोल्डर आगे की तरफ रहता है, तो इस कहीं ना कहीं सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो जाती है, शोल्डर फ्रीजिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर वो ऐसे करके बैठेंगे तो इन प्रॉब्लम में भी ये जो वज्रासन है ये बहुत ज्यादा असरदार होता है। तो ध्यान रहे कि आपके दोनों पैर ऐसे रहेंगे, टोज मिले रहेंगे, हिल्स आपकी खुली रहेगी और दोनों आपके घुटने आपस में टच रहेंगे और आपकी जो स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। और आपके जो शोल्डर है वो ओपन रहेंगे, रोल होके पीछे के, और दोनों जो हैंड है आपके यहाँ इस प्रकार से ऐसे कमर गर्दन एकदम सीधी। तो आपको ऐसे ही करके बैठना है। अभी आप सबने देखा कि मैंने आपको वज्रासन करके दिखाया है और दो तरीके से मैंने वज्रासन करके दिखाया, विदाउट पीलू और पीलू के साथ में, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करते हैं वज्रासन तो हमें जरूर लाभ मिलेगा। वज्रासन करने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम ठीक रहता है, हमारे जो कि एसिडिटी, कब्ज, गैस बनता है, पेट भारी रहता है, ये सारी समस्याएं जो होती है वो वज्रासन करने से दूर हो जाएंगी। उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम रेगुलरली करते हैं। लेकिन बस ध्यान रहे, ये रहे कि जब आप खाना खाते हो, खाने से 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पहले आप पानी पीजिए और खाना के साथ आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है ना। और खाने के भी आधे घंटे के बाद आपको पानी पीना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें आप इनका ध्यान रखिए, अपनी सेहत को ऐसे बनाए रखिए और आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पी लेना है। जैसे कि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं तो आपको क्या करना है, हल्का सा गुनगुना पानी पीना स्टार्ट करिए अब, ठीक है। और जैसे सर्दियां शुरू होती है तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर की जरूरतें होती है पानी को लेकर तो वो कम हो जाती है। इसीलिए हमें खुद से ध्यान रखना है कि हमें पानी वो जो है 2 से 3 लीटर या 4 लीटर हमें पीते ही रहना है। वो हल्का सा गुनगुना होगा तो गुनगुना पानी क्या है ना कहीं आपके वेट लॉस को भी, की जो प्रॉब्लम है वेट लॉस आपको करना है, उसमें भी बहुत ज्यादा असरदार होता है। और गर्म पानी क्या होता है कि जब हम पीते हैं वो हमारे स्टमक के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता ही रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।